नमस्कार। मिड डे एजेंडे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान की, जिसके तहत बुधवार को यानी कि कल आपको याद होगा जगदलपुर में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी से जुड़े 108 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इन नक्सलियों पर कुल 3 करोड़ से ज्यादा का नगद इनाम था। चलिए इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो नक्सलवाद मिट रहा है और बस्तर आबाद हो रहा है। चूंकि सुरक्षा बलों ने क्षेत्र भर में माओवादी ठिकानों से 101 हथियार, 3.61 करोड़ रुपए की नगद, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का सोना, 1 किलोग्राम बरामद किया। कहा जा रहा है कि इस आत्मसमर्पण और बरामदगी से नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा है और आत्मसमर्पण करने वाली नक्सलियों में 44 महिलाएं हैं। माओवादी संगठन के अलग अलग स्तर के सदस्य हैं, जिनमें 5 डिविजनल कमेटी के सदस्यों से लेकर एरिया और प्लाटून स्तर के नक्सली शामिल हैं, जिन्होंने प्रशासन को कुल 101 हथियार सौंपे। हालांकि ये भी आपको बता दें कि देश भर से माओवादियों को खत्म करने की 31 मार्च की जो समय सीमा है, जो डेडलाइन है, उसे पूरा करने के लिए अब केवल 19 दिन ही बचे हैं। तो ऐसे में नक्सलवाद मिट रहा है, बस्तर आबाद हो रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जिस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो सभी ऑपरेशन सफल होते चले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कल 108 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, अंतिम चरण में सुरक्षा बलों को कहा जा रहा है कि बड़ी जो उपलब्धि है वो है 108 नक्सलियों का एक साथ आत्मसमर्पण करना, जिन पर 3 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित था। और देखते ही देखते हाल के वर्षों का इसे सबसे बड़ा सामूहिक नक्सली सरेंडर माना जा रहा है। इसके साथ साथ जो समर्पित माओवादी हैं, उनकी निशानदेही से अब तक के सबसे बड़े माओवादी डंप की रिकवरी हुई, यानी कि जो हथियार नक्सलियों के पास थे वो सब भी बरामद हुए हैं। इस डंप को ही समर्पण के दौरान कल पेश किया गया था। तो लगातार बस्तर में नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो रहा है। जो डेडलाइन कही गई थी वो डेडलाइन अब आने वाली है। 19 दिन महज बचे हैं और ऐसे में बड़ी कामयाबी हम इसे कह सकते हैं कि मिल रही है सुरक्षा बलों को, दूसरी तरफ सरकार को भी, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह का टारगेट सेट किया था उस दिशा में काम करते हुए बस्तर आगे बढ़ रहा है। 108 कार्डर्स जो है आज सरेंडर कर रहे हैं और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट कार्डर्स हैं जो डीवीसीएम मतलब जो डिवीज़न को हेड करते थे, पूरा नीचे का जो उनकी नीचे का ऑर्गेनाइजेशन जो चलाते थे वो लोग शामिल हैं। और इस 108 कार्डर के साथ साथ में वेपन्स और कैश का जो रिकवरी हुआ है उससे ऑर्गेनाइजेशन की जो ताकत कभी पोटेंशियली बढ़ सकती थी वो पूरी तरह से नष्ट हुई। तो कल का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि 108 नक्सलियों ने, माओवादियों ने जिस तरह से आत्मसमर्पण किया, इतिहास एक तरह से रच गया कि भाई एक साथ इतने सारे लोगों का आत्मसमर्पण करना। नक्सली जिन पर करोड़ों का इनाम था, कई ऐसे हथियार जो दिखाई भी नहीं देते थे, वो हथियार एक साथ डंप हुए। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुनील चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। अभय नारायण राय जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर INS में। RK विज साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनील जी, जिस तरह की कामयाबी हाथ लग रही है, लगातार ऑपरेशन एक के बाद एक सफल हो रहे हैं और कल तो इतिहास ही रच गया। 108 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, बकायदा रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत सत्कार किया गया। जिस तरह से सरकार ये कहती रही कि भाई आइए तो रेड कारपेट से स्वागत होगा और अगर नहीं सरेंडर करेंगे तो गोलियों से भी स्वागत हो सकता है। अब क्या समझे, बड़ी जीत इसे मानी जाए? जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के साथ ही एक संकल्प के साथ हम लोग आ गए थे और कल जो एक बहुत बड़ा सरेंडर हुआ है, निश्चित रूप से ये नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 30 एरिया कमेटी हुआ करती थी, उसमें से 26 एरिया कमेटी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और बस कुछ छिटपुट ही स्थानों पर रह गया है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। यहाँ पर जो है बस्तर जो है वहां पर बंदूक हार रही है, बस्तर में लोकतंत्र जीत रहा है, बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और विश्वास की जीत हो रही है।
और शांति की स्थापना की दिशा में छत्तीसगढ़ में ये एक बड़ा प्रयास है। आप देखेंगे कि लगातार हम बाहें फैला करके खड़े हैं, रेड कारपेट बिछा करके खड़े हैं, रेड कारपेट बिछाए हैं लोकतंत्र की स्थापना के लिए कि आप आइए, माओवाद छोड़िए, गणतंत्र छोड़िए और लोकतंत्र में आइए, आपका स्वागत करते हैं। और उसी दिशा में और परिवर्तन दिखने लगा है। आप देखेंगे कि हमारी नक्सलवाद में जो बहनें जो थी, कहीं ना कहीं वो माओवाद की दिशा में आगे बढ़ चुकी थी, वो होली खेलते हुए नजर आई हैं, वो त्योहार मना रहे हैं, वो हमारे आपके बीच में आ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि वास्तव में भारत जो है, वो देश जो है, वो ये है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंदर में हमको जीना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं कि हौसलों से उड़ान हमने भरी है, पंखों की अब चिंता नहीं है। पंखों की चिंता नहीं है, हौसलों से उड़ान भरी है। सुनील जी कह रहे हैं ओपनिंग स्टेटमेंट। हम और भी लोगों का ले लेते हैं, हमारे पास मेहमान भी है। हमारे साथ है अभय नारायण राय जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आर.के. विज साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड डीजी नक्सल मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले अभय जी आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि बड़ी उपलब्धि तो कहा जा रहा है और सरकारें कोई भी रही हो, नक्सलवाद का जो दंश है वो हमेशा बस्तर छत्तीसगढ़ झेलता रहा है, लेकिन ये बड़ी कामयाबी, क्या वाकई में अब सुरक्षा बलों की कामयाबी, सरकार की कामयाबी समझें या फिर इसके पीछे कोई और वजह समझें? जी नमस्कार, विज साहब को प्रणाम करता हूं और माननीय चौधरी जी हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी, आपको भी नमस्कार। श्वेता जी देखिए, 31 मार्च की तिथि का छत्तीसगढ़ के लोगों को इंतजार है और हम सब इस उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं कि उस दिन नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा होगी। लेकिन नक्सलवाद का खात्मा नहीं होगा। नक्सल के नाम पर जो हिंसा की जा रही थी, जो हिंसक हथियार लेके दस्ते तैयार किए गए थे, अभी सुनील जी ने बताया कि 30 एरिया कमेटी में 26 का खात्मा कर दिया गया है, मतलब 4 अभी बचा है, ऐसी संभावना है। लेकिन सबकी कमर टूट चुकी है, उनका कोई आधार नहीं बचा है। और ये कमर टूटने का कारण जितनी सरकार है, सरकार की इच्छा शक्ति है, जितनी हमारे सुरक्षा बल के तमाम जवान, चाहे डीआरजी के हों, एसपीओ हो, छत्तीसगढ़ पुलिस की कुशल रणनीति हो और सशस्त्र सेना के जवान जो वर्षों से उस एरिया में काम कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ बस्तर की जनता की भी है। बस्तर की जनता ने ये तय किया कि हमको अब नक्सलियों के साथ नहीं जाना है, ये हमको बरगला रहे हैं, ये हमको झूठी बातों पे फंसा के रख रहे हैं और हिंसा के माध्यम से कोई सत्ता नहीं आने वाली, ये बस्तर के लोगों को विश्वास हो गया। और जब बस्तर के लोग उनसे दूर हो गए, जनता उनसे दूर हो गई, तो आप देखिए वो मारे जा रहे हैं, क्योंकि जनता के बल पर ही वो चलते थे। तो लोकतंत्र भी जनता के बल पे चलता है और इस तरह के आंदोलन भी जनता के बल पे चलते हैं। जब जनता की चीजें दूर होती है तो परिणाम नक्सलवाद का जो खात्मा हो रहा है वो दिखाई देता है। मैं रणनीति को भी धन्यवाद दूंगा कि केंद्र सरकार की रणनीति राज्य सरकार के साथ मिलकर, राज्य सरकार की रणनीति छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ, तमाम हमारे जो सुरक्षा बल थे उनके साथ मिलकर खुफिया तंत्र को मजबूत कर और अचूक, मतलब कहीं पर भी हमसे चूक नहीं हो रही है। जैसा हम चाह रहे हैं, जैसा हम प्रोग्राम तय करते हैं, वैसी सफलता हमको मिलती जा रही है। और ये जो समाचार आया है जिस पे आप अभी डिबेट करा रही हैं, ये बहुत अच्छा समाचार है, सुखद, कि हथियार जब्त हुए। 2714 नक्सली तो एक आंकड़े पेश किए गए हैं सरकार की ओर से कि मुख्य धारा में आ गए। मतलब तारीफ कर रहे हैं ना आप सरकार की? ऐसा सोना अभय जी तारीफ कर रहे हैं सरकार की आप? जी, इस उपलब्धि की तारीफ कर रहे हैं आप सरकार की? तारीफ, जो अच्छा काम करेगा ताली बजा के तारीफ की जाएगी। हम तो देखिए, हम तो नक्सलवाद खत्म हो ये चाहते हैं और वो विचारधारा है, उसको विचारधारा से खत्म करना पड़ेगा। और नक्सलवाद के बाद का जो बस्तर बचेगा उसको लेकर हम चिंतित हैं कि जो विकास की यात्रा है नक्सलवाद से निकल के उद्योगवाद की तरफ न चले जाए, जन जंगल जमीन आदिवासियों की रहे। तो इसमें जब भी अच्छा काम होगा ताली बजा के स्वागत होगा। और नक्सलवाद के सफाए पे लोकतंत्र को मानने वाला, संविधान को मानने वाला हर आदमी, हम तो सलवा जुलम के समर्थक थे, हम तो अहिंसा का आंदोलन के समर्थक हैं, हम तो महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलकर। ठीक है, विज साहब भी हमारे साथ है, ओपनिंग स्टेटमेंट उनका भी ले लेते हैं। विज साहब देखिए, लगातार हमने देखा कई ऐसे ऑपरेशन चलाए गए जो बड़े कामयाब रहे। हमने देखा है सुरक्षा बलों की कामयाबी हाथ लगी, कई नक्सली सरेंडर करते नजर आए, लेकिन सरकार ये कह रही कि कल का जो दिन था वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 108 नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं, उनके साथ हथियार तक बरामद हो जाते हैं। अब क्या समझे, बड़ी उपलब्धि से माना जाए या फिर जिस तरह से अभय जी कह रहे थे कि भाई नक्सलवाद के नाम पर हिंसा भी करवाई जा रही थी? नहीं, देखिए दोनों चीजें हैं। मुझे लगता है ये सफलताएं तो हमारी लास्ट ईयर से चल रही हैं
आप देखेंगे तो पिछले 1.5-2 साल से ऑपरेशंस फोर्सेस के लगातार चल रहे हैं। और पुलिस अग्रणी इलाकों में जो सबसे रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर डिप्लॉय हो चुकी है, वहाँ नए नए कैंप्स बने हैं। तो पुलिस ने वो सारे स्थान जहाँ माओवादी घुमा करते थे वो ऑक्यूपाई कर लिए हैं। तो ऑपरेशंस जो हैं, आपने देखा होगा लास्ट ईयर जब बसवा राजू मई में मरा था, उनका जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद इनके हौसले पस्त हुए हैं। उसके बाद सोनू वेणुगोपाल ने सरेंडर किया, रुपेश ने किया 200 के साथ, सोनू ने किया 60 के साथ, सभी हथियारों के साथ लगभग सरेंडर किए थे। तो ये बसवा राजू के मरना, हालांकि नक्सली कमजोर पिछले 10 साल से हो रहे हैं लगातार, ऐसा नहीं है, नक्सली लगातार कमजोर हो रहे थे पिछले 10 साल से, लेकिन अभी जो जिस इच्छा शक्ति से काम हुआ है, जो अग्रणी इलाकों में जो कैंप्स लगे हैं, जो जो तीव्रता ऑपरेशंस में आई है, और मुझे लगता है ये उसका रिजल्ट है। तो अभी ये लगातार जो सरेंडर हो रहे हैं और काफी इलाकों से नक्सली साफ हो चुके हैं, और मुझे लगता है जो टारगेट तय किया है सरकार ने उसके काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। और मैं ये बार बार कहता आ रहा हूं कि अगर मार्च एंड तक मान लीजिए कुछ बच भी जाते हैं तो भी अपनी जीत ही समझेंगे हम, क्योंकि वो लक्ष्य के जो है कुछ बचे रहने से मतलब ये नहीं है कि माओवादी बहुत इफेक्टिव रहेंगे अब कोई हमला करने के लिए। उनकी जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो खत्म हो चुकी है। उनके सारे लीडर आपने देखा होगा कि अभी उनका सेंट्रल कमेटी का जो मिलिट्री का चीफ था देव जी, उसने भी सरेंडर कर दिया है। तो इसका मतलब जो पॉलिटिकल आइडियोलॉग था सोनू, उसने सरेंडर कर दिया, जो मिलिट्री का चीफ था वो चला गया। अगर वो पापा राव जो कुछ बच भी जाते हैं उनमें या उनके साथ कुछ साथी लोगों में वो क्षमता नहीं है कि वो अब पुलिस को चुनौती दे सकें। इसीलिए कुछ काडर बच भी जाते हैं तो भी इसको मैं खात्मे की तरह ही इसको लूंगा। और यस, ये चुनौती जो है जो अगली सरकार के पास है वो इलाकों में निश्चित ही इनका रिहेबिलिटेशन है और विकास के काम है, और मुझे लगता है शुरू हो गए हैं। उनको उनको देखते रहना है उनको। जी सुनील जी, अब क्या लगता है कि जिस तरह से हमने भी आप सुन भी रहे थे आर.के. वैश्य साहब को, उन्होंने भी कहा कि लाखों करोड़ के जो नक्सल थे, माओवादी थे, उन्हें ढेर कर दिया गया, अब सरेंडर भी कर चुके हैं, और हथियार जिस तरह से जखीरा बरामद हुआ, डंप हुआ है, क्या समझे अब नक्सलवाद की रीढ़ खत्म होने जा रही है। दूसरी तरफ अभय जी भी कह रहे थे कि कई जगह तो नक्सलवाद के नाम पर हिंसा भी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आर.के. विज साहब यहाँ पर है, मैं आर.के. विज साहब और पूरे जितने भी जवान वहां पर लगे थे उन सबको बहुत हृदय की गहराइयों से और भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आपका आभार धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के साहस और शौर्य और आपकी भुजाओं के दम पर आज नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी की है तो सरकार की तो इच्छा शक्ति होती है, लेकिन जो जवान वहां पर जाते हैं, जवान जब वहां मोर्चा लेते हैं, वहां पर लोगों के बीच में जाकर के विश्वास अर्जित करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें जितने लोग भी लगे थे उन सबको हम लोग सब आभार और धन्यवाद देते ही हैं। और मैं बता दूं कि सरकार भी अपनी दिशा में काम करी। सरकार ने अभी आप देखेंगे कि जगरगुंडा अबूझमाड़ में एजुकेशन सिटी के लिए भी बजट में प्रावधान कर दिया गया है। वैसे आप देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से लेकर के शिक्षा को लेकर के, सरकार की योजनाओं को लेकर के कैंप के माध्यम से बहुत सारे काम शुरू हो गए। देखिए, कुछ ना कुछ चीजें रहती है कि आप हर चीज को ये नहीं कह सकते कि सब कुछ सही दिशा में चल रहा होगा या सब कुछ गलत दिशा में चल रहा होगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब चला है, नक्सलवाद को लेकर के काफी प्रश्न उठाए गए, लेकिन अंत भला तो सब भला। आज कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नक्सलवाद जो है वो समाप्त हो रहा है। लेकिन अब उसके आगे क्या, तो उसके आगे विकास की दिशा में लगातार सरकार को बढ़ना है। और अब बस्तर को लेकर के मुझे लगता है कि किसी को आरोप नहीं लगाना चाहिए। देखिए, बस्तर में लगातार जब हम आरोप की बात करते हैं तो बस्तर के युवा जो हैं अब आईएएस में भी चयनित हो रहे हैं, बस्तर के युवा जो है यूपीएससी भी क्रैक कर रहे हैं। ये उपलब्धि है, ये विश्वास जागा है। दूसरा, अब बस्तर को और छत्तीसगढ़ को वहां के युवा संभालेंगे। और बार बार एक नैरेटिव सेट करने का, गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है कि बस्तर को जो है बेच दिया जाएगा। एक पेड़ आज तक नहीं कटा है बस्तर में, और ना ही आगे कटेगा, ना 1 इंच कोई खुदाई हुई है वहां पर। लोहे का विषय है तो नगर नारे स्टील प्लांट वहां पर काम कर रहा है, लेकिन आगे जाकर के वनोपज को लेकर के सरकार आगे बढ़ेगी, और वनोपज को लेकर के कैसे हम बस्तर को स्थापित करेंगे, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब चुनौतियां काफी रहने वाली। जी, चुनौतियां काफी है, लेकिन उसका समाधान लेकर के और पूरी एक ठीक है, समाधान की भी चर्चा कर लेते हैं। अभय जी, क्या लगता है कि जिस तरह से 3 करोड़ से ज्यादा के जो इनामी नक्सली इन्होंने सरेंडर कर दिया, पुनर्वास नीति की बात होती है, मुख्य धारा में जुड़ने की बात होती है, आपको लगता है अब चुनौतियां हैं, अब इन्हें कहीं रखना या फिर इनको सेटिस्फाइड करना कि भाई ये तमाम वो सरकार की जो नीतियां हैं इससे बेहद खुश रहने वाले आने वाले समय में?
कि जो लोग सरेंडर कर रहे हैं वो एक विचारधारा के साथ चले गए थे। उस विचारधारा में हिंसा का सहारा लिया गया और हिंसा के कारण ये विचारधारा फेल हुई। लोकतंत्र में कोई भी विचारधारा कि हिंसा के सहारे आप सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते, वो फेल हुई। और फेल होने का परिणाम है कि अब वो मारे भी जा रहे हैं और जो मुख्य धारा में वापस आ रहे हैं सरकारी नीति के तहत उनका स्वागत भी किया जा रहा है। तो सरकार तो कर रही है दोनों मोर्चे पे काम। मैंने कहा ना, अभी बीस साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि 10 साल में जो हमने वहां काम किए तो लोगों में विश्वास हुआ। मैं बताऊंगा, हालांकि उसको पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग लेते हैं। 5 साल में जो भूपेश बघेल सरकार ने व्यक्तिपरक विकास किया, सारी योजनाएं ऐसी बनाई गई कि सीधे व्यक्ति के खाते में पैसा जाए, चाहे धान का पैसा। 62 वनोपज एमएसपी पे खरीदने का प्रावधान भूपेश सरकार ने किया था, जबकि 15 साल की सरकार 4 वनोपज खरीदती थी। तो जब उनको जंगल में ही वनोपज का दाम मिलने लगा, बस्तर में ही दाम मिलने लगा, वहां मोटा अनाज की खेती होने लगी, लोग उसकी ओर बढ़े, प्रोसेस यूनिट की तरफ लोग बढ़े, आत्मनिर्भर जब होते गए तो उनको समझ में आया कि सरकार तो हमारे साथ खड़ी है और इस सरकार के खिलाफ ही भड़काऊ बातें करते हैं, शोषण की बातें करते हैं। तो जब विश्वास बढ़ता है तो निश्चित रूप से दूसरी विचारधारा से वो हटे और लोकतंत्र की विचारधारा से चलने वाले दलों के साथ, उनकी सरकारों के साथ, उनके विकास के साथ जुड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं। और हमें उम्मीद करनी चाहिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 31 मार्च नक्सल खात्मे का दिन होगा, देश से भी और छत्तीसगढ़ से भी। लेकिन हम ये भी उम्मीद करेंगे कि जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला सरकार वहां ग्राम सभाओं को ताकत दे, सरकार वहां उनके गुड़ी देवता जो स्थानीय उनके तीर्थ त्योहार है उनका महत्व करे, सरकार उनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकाले कि वो कैसा विकास चाहते हैं। और बस्तर से आईएएस आईपीएस और नेतृत्व कभी कमजोर नहीं रहा, वहां हमेशा नेतृत्व मजबूत रहा है, दोनों ही राजनीतिक दलों में मजबूत रहा है। चाहे स्वर्गीय महेंद्र कर्मा, अरविंद नेताम, मनको राम तोड़ी, चाहे स्वर्गीय बलीराम कश्यप, वहां कभी नेतृत्व की कमी नहीं रही। कभी है कि हम उनको महत्व दें और बस्तरियों के हिसाब से बस्तर का विकास हो, न कि हमारे बजट के हिसाब से, हमारे उद्योगपति मित्रों के हिसाब से, और न ही खनिज संसाधनों पे जो निगाह डाले बैठे हुए हैं उनको हम नकारने का काम करें। बस्तर बस्तरियों का हो, बंजर और जंगल जमीन वनवासियों की हो, नक्सल मुक्त हो, यही सपना 31 मार्च को सच होता है। और 31 मार्च बिल्कुल, अभय जी ने तो बहुत सारी बातें कह दी कि भाई राम राज्य एक तरह से आ जाए, बस्तर वालों को सब कुछ मिल जाए, सुविधाएं कितनी सफल होती है तो देखना होगा। वित्त साहब, क्या लगता है कि जिस तरह की ये जो कामयाबी हाथ लग रही है, इसमें ऑपरेशन का दबाव समझ ले, विकास कार्य कह ले, या फिर सरेंडर जो पॉलिसी है वो कारण इसका रही है इसके पीछे? नहीं, सबसे बड़ा तो कारण मुझे लगता है वो अभी भय के साथ आए हैं ये। देखिए, सरेंडर तो पहले भी करते थे नक्सली, लेकिन पहले हथियार के साथ सरेंडर नहीं कर रहे थे और उनको कहीं ना कहीं लगता था कि वो कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। हालांकि मैं हमेशा आर्ग्यूमेंट करता रहा हूँ लोगों के साथ कि आर्म्ड स्ट्रगल के माध्यम से सत्ता को ही हथिया लेंगे, ये मुझे कभी पचा नहीं है, कभी डाइजेस्ट नहीं हुआ। ये मुझे लगता है एक असंभव सी सोच थी। ये आइडियोलॉजी लेके चले थे माओवादी कि वो सत्ता हासिल कर लेंगे, जो मुझे कभी नहीं लगा था। लेकिन ये ऐसा करने से काफी नुकसान जरूर हुआ है। चाहे हमारे 1500 करीब जवान शहीद हुए हैं केंद्र बलों के और हमारे राज्य के, और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ है, इतने समय में डेवलपमेंट के काम नहीं हो पाए हैं। तो ये अल्टीमेटली जो अभी सरेंडर हुए हैं वो उनको ये लग गया था कि अब सरकार उनको आगे नहीं बढ़ने देगी, वो मरने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। शांति वार्ता की बातें भी हुई थी जो नकार दी गई थी, तो ये भय के कारण हुआ है। तो मुझे लगता है, लेकिन फिर भी अगर भय के साथ भी हुआ है तो अगर ये हमको देखना है कि ये इनका पुनर्वास ऐसा हो कि ये पुरानी बातें सारी भूल जाए। तो अब पुनर्वास तो ये जितने सरेंडर कर रहे हैं उनकी बात है, लेकिन जो अंदर ग्रामीण इलाकों में जो मास ऑर्गेनाइजेशन थी, जो जन संगठन थे, डीएकेएमएस था, केएमएस था, सीएनएम था, वो हजारों रादर लाखों की संख्या में थे जो इनका साथ देते थे। तो उन इलाकों में भी हमको वो काम जो है लगातार ऐसे करने हैं कि ये दोबारा उस प्रकार की सोच ना आए। क्योंकि मैंने देखा कि हमारे आदिवासी भाइयों की जो मांगे हैं, वो आवश्यकताएं हैं, कोई बहुत बड़ी नहीं थी। माओवादियों ने जब शुरू में इन पे कब्जा, इलाकों पे करना, कब्जा मतलब इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाना शुरू किया, तो वो तालाब खोदे थे,
कुछ बगीचे बनाए थे, तेंदुपत्ता के रेट बढ़वाने की कोशिश की थी दबाव डाल के। अब सरकार ने तेंदुपत्ता के रेट समय के साथ काफी बढ़ा दिए हैं। अब वो तेंदुपत्ता के रेट बढ़ाने के बहकावे में आदिवासी नहीं आते, उनको पता है कि सरकार ऑलरेडी अभी तो हाल ही में 4,000 से भी 5,500 कर दिया गया रेट, और लगातार बढ़े भी हैं रेट। अब चाहे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही कई बार सरकार तय कर देती है, लेकिन ग्रामीणों को कई बार मिल नहीं पाता है, क्योंकि देखिए विद साहब, ये तो आपने तमाम वो सुविधाओं की बातें की। एक जहन में सवाल बनता है कि जैसे कोई लगातार नक्सल हिंसा से जुड़ा रहा हो, अचानक मनोवैज्ञानिक पहलू देखें तो मनोदशा कहीं ना कहीं हिंसा के प्रति अगर उन्हें आकर्षित करती है, तो उसके लिए क्या सरकार के सामने चुनौतियां रहेंगी? उन्हें किस तरह से डाइवर्ट किया जाएगा? मनोवैज्ञानिक पहलू को देखें, उनसे बातचीत की जाएगी, या फिर उन्हें किस तरह से समझाने की भी कोशिश होगी? उसके लिए कोई सेमिनार या कुछ होगा? नहीं, लगातार ये काउंसलिंग का काम है। और वो काउंसलिंग जो है वो अभी स्टार्ट है ऑलरेडी। देखिए, दो चार बातें हैं। जो कारण होते हैं, किस कारण से आपने ज्वाइन किया माओवाद को, उन कारणों को दूर करना है, तो वो सोच भी दूर होगी तभी उसी से। हमने देखा लड़कियों ने क्यों ज्वाइन किया, लड़कों ने क्यों ज्वाइन किया। लड़के ज्यादातर बंदूक को देख के या वर्दी को देख के गए, लड़कियां कई बार शादी से बचने के लिए या गरीबी के कारण कई कारणों से ऐसे दूर गए। तो वो जो कारण थे, मुझे लगता है वो कारण दूर करने हैं। लोगों को लगता था कभी कभी, उन्होंने जल जंगल जमीन का नारा दिया, मैंने बोला ना, जैसे कुछ कुछ चीजें बनाई, उनको कमी लगती थी, उनको लगा कि ये काम तो नक्सलियों ने कर दिए, सरकार नहीं कर पाई, यहाँ पर ये इवन तालाब तक नहीं खोद पाई। तो बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर आज हम वो काम करते हैं, दूर दूर तक ये चीजें पहुंचाई जाती हैं वहां पर, तो वो वापिस जो है वो बंदूक की नली से, ये तो सिद्ध आ गया, ये प्रमाणित हो गया अभी कि बंदूक की नली से ना तो विकास काम होने ना ही सत्ता बिल्कुल, हिंसा का से कोई फायदा नहीं होने वाला। सुनील जी ये भी इससे समझना कोई चाहेंगे, अब भी चीज जो अचीव चूंकि नहीं हो सकती सक्रिय है। कई नक्सली अभी भी बचे कुचे हैं, विजय शर्मा जी भी ये कह रहे थे, क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए अब खतरा बनते हुए नजर आएंगे? इनके लिए भी कोई कुछ ऐसा करना होगा, या कोई ऑपरेशन ऐसे चलते रहेंगे? क्योंकि कल जगदलपुर में जिस तरह से 108 नक्सली सरेंडर करने वाले थे, इसके पहले कांकेर में भी मुठभेड़ चल रही थी। देखिए, जो बचे नक्सली हैं, अच्छा जी जी, विश्व आप मुझसे पूछे हैं शायद। सुनील जी से। अच्छा, ओके, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। जी जी जी। देखिए, जो बचे नक्सली हैं उसको लेकर के बहुत रणनीतिक तौर पर काम किया जा रहा है। जैसे एक उदाहरण बताऊं, रेडियो का बहुत सदुपयोग हुआ वहां पर। उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके प्रसारण किए गए रेडियो के माध्यम से एक संदेश प्रसारण कराया गया विभिन्न माध्यमों से, कि उनको पुनर्वास के लिए हम प्रेरित करने का काम ही कर रहे हैं कि आप आ जाइए। लेकिन यदि नहीं आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि लगातार ऑपरेशन चल भी रहे हैं। यदि आप आते हैं, संपर्क करते हैं, तो आपका स्वागत है, पर नहीं आएंगे तो फिर कोई दूसरा रास्ता है नहीं। अगर बंदूक लेकर के आ रहे हैं तो फिर तो उसका जवाब बंदूक से देंगे, कोई गोली चलाएगा तो वहां बातचीत तो हो नहीं सकती, फिर तो गोली ही चलना है। लेकिन बस्तर का विकास कैसे हो, बस्तर के युवा कैसे आगे बढ़े, बस्तर में शिक्षा की कैसे अलग जगह, बस्तर को अभय जी, छोटा सा काउंटर पूरा आपका भी, प्लान, क्योंकि हमारे पास ये समय की भारतीय कमी है। जनता जी, पार्टी की सरकार लेकर के चल रही है। और मैं याद दिला दूं, अभय भैया यहाँ पर बैठे, याद दिला दूं, झीरम का कांड का बहुत उल्लेख होता था। झीरम कांड में जो भी लोग शामिल थे, झीरम की घटना में जो भी नक्सली शामिल थे, उनके यहाँ पर गोली मार करके वहीं पर गाड़ दिया हमारे जवानों ने। ठीक है अभय जी, आप छोटा सा काउंटर। जी, तो ये भाजपा की सरकार संकल्प के साथ है, निश्चित रूप से नक्सलवाद अब समाप्त ही होगा। मिश्रा जी, निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा, वीर साहब भी उस बात को स्वीकार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बहसों में सब बातें होती थी कि सशस्त्र क्रांति से कोई सत्ता हासिल नहीं कर सकता। और कम से कम हिंदुस्तान में जहां आस्था अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की थी या देश को आजाद कराने की, उस समय भी नरम दल और गरम दल हुआ करते थे, लेकिन सफलता नरम दल को मिली, अहिंसक आंदोलन को मिली, महात्मा गांधी की अगुवाई में वो सफलता मिली। और तमाम लोग जो चाहते थे कि हम शस्त्र की लड़ाई लड़के कब्जा कर ले, उन लोगों ने भी देश की लड़ाई लड़ी, वो भी आज हमारे आदर्श हैं। लेकिन सफलता कब मिली, सफलता कैसे मिली? तो ये जो आंदोलन है उसी तरह खत्म हो रहा है, लेकिन खत्म 31 मार्च के बाद जवाबदारी सरकार की बढ़ जाती है कि जिन बातों को करके, जिन बातों को विश्वास करके बस्तर के लोग आप पर भरोसा पूरा किए, क्योंकि वही बस्तर के लोग जो उनके साथ थे, आप पे विश्वास नहीं करते थे, आज आप पे विश्वास। साहब ने शब्द का उपयोग किया भय का, कि भय से आ रहे हैं। अभी चूंकि खात्मा हो रहा है,
अब उनको अपने जान की चिंता है। ठीक है तो आप तो अभय जी, साफ ठीक पढ़कर- कहा आपने कि भले ही 31 मार्च का जो डेडलाइन है वो नजदीक है और ऐसे में इस कामयाबी तो मिल रही है, लेकिन इसके बाद भी आखिरकार क्या, उसके लिए भी चुनौतियां सरकार के पास है। देखना होगा क्या कुछ होता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो हम समझ रहे थे कि आखिरकार नक्सलवाद जिस तरह से जो डेडलाइन है नजदीक तो आ रही है, नक्सलवाद खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बस्तर विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में स्थितियां सुदृढ़ हो, सुंदर हो, किस तरह से जो बस्तर है वो विकसित होगा, यही उम्मीद हम कर सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।